Yes, Okay, sir. friends, so let's start our group discussion, and this is for Steel Authority of India Limited. And the topic, let me give you the topic is significance of a vote. Significance of a vote. एक वोट का क्या significance है? Significance of a vote. As you know, elections are going on nowadays. So this topic can be important topic for you. Significance of a vote. So I give you a couple of minutes, and then you can start discussion. Okay, friends, so you can start the discussion now. Good evening, sir. My name is I am Onik Mondal. So I am pleased to. Can I audible? Yes. Yes, Okay. yes. Okay. Thank Okay, you. okay. Thank you. I am pleased to get that opportunity to start the discussion. Our topic today, our topic is significance of a vote. So, vote is an important pillar of a democratic country like India. So, vote means we the citizens give votes to our favorite parties to and select our uh, government so that our country will grow to its and uh, so so I think vote is the most significant most important thing of a country. So that here a man like me as an voter, I can choose, I have the right to choose our our ruling party, our governance system, and this. So so what, तो आप लोग क्या बोल सकते हैं इसके बारे में Okay, तो की बात को और एलिब्रेट करना चाहूंगा। डेमोक्रेटिक इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेटिक का मतलब जो दिमाग में हमारे आता है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का मतलब है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद सिलेक्ट कर सकते हैं, और जैसे हमारे रिप्रेजेंटेटिव हम सिलेक्ट करेंगे, फिर वो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट सिलेक्ट करते हैं। तो इस सब का जो प्रोसेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है सर, वो है हमारा अधिकार है। एक्चुअली वो जो हमारे वोट होता है वो एक पावर होता है। कोई भी नॉर्मल सिटीजन का एक पावर है किसी भी डेमोक्रेसी में। वो एक्चुअली एक पावर देता है कि राइट कैंडिडेट हमारे हेल्थ के लिए, हमारे मतलब जो है पर्सनल फैमिली एजुकेशन के जॉब के लिए क्या करेगा, तो ये वो भी हमें राइट देता है कि हम किसी सरकार से सवाल भी कर सकते हैं और एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं फॉर दी सवाल भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट चेंज भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं उसके अच्छे कार्य के लिए, मतलब हम उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, मतलब हाँ। अच्छे कार्य के लिए उसे सपोर्ट कर सकते हैं, और जो है क्रिटिसाइज करते हैं क्रिटिसाइज उसके गलत काम भी कर सकते हैं जो मतलब अब खुद का कंट्री को डेवलप करने के लिए हमारे एक टाइप का वो एक अधिकार है, जैसे हम लोग वोट दे ठीक आदमी को, सही पार्टी को, सही डेमोक्रेसी का मतलब हर एक मोस्ट मतलब वो डेमोक्रेसी हमें एक पावर दे रहा है कि हम अपने हिसाब से सिलेक्शन है राइट कैंडिडेट वो हम कर सकते हैं। एक्चुअली सब कैंडिडेट को जो भी एलिजिबल है वो हमेशा उसको वोट करना चाहिए, ताकि मतलब
क्योंकि अभी जैसे कि अदर टाइप के जो सरकार होते हैं, चाहे मोनार्की वगैरह या डिक्टेटरशिप, उसमें हमको वोट देने का अधिकार नहीं होता। तो डेमोक्रेसी हमें ये अधिकार देता है कि हम किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें फॉर द 2 ईयर। आई यस थिंक सर, वोट यू आर बहुत राइट। ज्यादा यस सर, पावर आपने बहुत बहुत सही बोला। नॉर्मल बहुत सिटीजन सही बोला वोटिंग, है। यस सर, आपने बहुत मतलब सही बोला। वोटिंग जो है हमारा अधिकार है, और अधिकार ही नहीं, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सही कैंडिडेट को चुन के, वोटिंग के जरिए सही कैंडिडेट को चुन के हमारा लीडर को चूज करें। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है, तो एक सही लीडर की बहुत जरूरत है टू डेवलप द कंट्री। लेकिन अगर आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो 100% वोटिंग इंडिया के जो पीपल है वो देते नहीं है, स्पेशली इन विलेजेस। एक हाँ, ये क्योंकि जो मैंने वोट देखा कि करना सर, हमारे हमारे जब यहाँ पे आपने वोट क्या के कहा ना, अवेयरनेस ऑफ द वोट अगर इज आप वेरी। बिल्कुल लेटेस्ट अगर आप देखोगे ये मतलब फॉर द मनी, तो मनी अर्न करने के लिए, तो तो सबसे जो ज्यादा वोटर वोटिंग होती है, को मतलब अपने ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा होती जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, तो वोटिंग के टाइम पे उसे वोट देने के लिए अपने मतलब जो है होम टाउन आना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट एक उपाय कर दे कि मतलब जो आधार कार्ड से लिंक करके इसे ऐसा कर दे कि वोट कहीं से भी दे दिया जाए, तो मुझे लग रहा है थोड़ा मतलब जो वोटिंग का जो नंबर है थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। यस सर, आप सही बोल रहे हैं, हाँ, लेकिन ये आई सही इसमें बोल थिंक रहे मैं हैं। मतलब कहना वो चाहूंगा मेंटेलिटी ऑफ उसमें इंडियन उसमें सिटीजन में सही नहीं है इसमें उसमें जो है, कि वो वोट का एक्चुअली वोटिंग इसमें जो है कि उसमें वोटिंग डे और फ्रॉडनेस डे तब वो ज्यादा हो एक्चुअली सकता है। छुट्टी यस मनाते हैं। सर, वो मतलब वो फ्रॉडनेस, सोचते हाँ, हैं कि फ्रॉडनेस फ्रॉड बहुत इसमें ज्यादा होने हो के सकता है, चांसेस क्योंकि ज्यादा हो सकते हैं। देखिए अखिलेश, कई आपकी आवाज क्लियर नहीं है अखिलेश। हाँ अखिलेश, हाँ आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है। में भी जो पहले तो वोट की जो एज होती थी 23 या 21 होती थी, उसको जो है 1961 अमेंडमेंट के थ्रू उसको 18 ईयर कर दिया हाँ गया, सो दैट क्योंकि 18 ईयर में पीपल को इतना अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है फॉर द सेक तो ऑफ फ्रेंड्स, मैं कुछ कुछ डेवलपमेंट। चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। मैं कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा। जैसा कि टॉपिक हमारा है कि सिग्निफिकेंस क्या है वोट की, तो हम Everyone should have use in चुनाव our जब right आते for हैं, नॉर्मली जब इलेक्शंस जब आते हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं जो एक कैंडिडेट देखकर चलते हैं, वो खाली देखते हैं अपना हाँ, अपना छोटे छोटे अगर मतलब का पार्टी जो कैंडिडेट काम ने हो उनको जाते हैं कुछ तो उस थोड़ा सा हिसाब लालच से। दे दिया, तो वो लोग थोड़े से सोचते हैं हाँ, तो मुझे इसीलिए लगता है कि वोट इतना में इतना काफी लोग सोचते जो हैं कि हमारे वोट देने से क्या इफेक्ट पड़ जाएगा, एक वोट देने से क्या फर्क पड़ जाएगा। तो ये हर एक वोट मैटर करता है। तो सभी को मतलब हमें वोट अंडरस्टैंड जरूर कराना देना चाहिए कि एक वोट एक पावर है, मतलब कोई भी नॉर्मल सिटीजन को दिखाने के लिए कि हम एक्चुअली चाहिए। चेंज कर सकते हैं। जो भी हमारे लिए जो राइट चॉइस है वो हमारा अधिकार है। चाहिए। वो तो हाँ, वोट एक्चुअली सबको करना ही चाहिए। यस। और इवन इलेक्शन यस सर, कमीशन को मतलब इस चीज को प्रमोट भी करना चाहिए कि सभी लोग वोट दें और हाँ, किसी के वोट। बहकावे में ना आए, चाहे वो कोई भी रहे, हाँ, मतलब मतलब इसको यस सर, क्योंकि आप वोट नहीं को बोल रहे हैं, पब्लिक इसके लिए, बहुत इसके ज्यादा लिए फैलाना गवर्नमेंट, चाहिए, क्योंकि इसके लिए देखो गवर्नमेंट एक कुछ अगर कुछ वोट करें एक इलेक्शन कमीशन के लिए, इलेक्शन निष्पक्ष कमीशन को बहुत ज्यादा जजमेंट हो प्रमोट करता सकता है। है कि जैसा एक अभी जो है कंट्री 10 को लोकसभा एज ए कंट्री वी एज ए कंट्री हाउ टू डेवलप आवर सेल्स, दैट शुड बी दैट शुड बी द मेन थिंग्स ऑफ ए वोट। बस वी एज ए यस सर, आप कंट्री सही बोल हाउ रहे हैं। टू या डेवलप आवर जो सेल्स। रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यस वो सर, एजुकेटेड होने चाहिए, मतलब उनकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। अगर हाँ वो एजुकेटेड है, उनको ग्राउंड का जो रिपोर्ट है उनको पता होता है, हाँ ये चीज हमें डिसाइड तो करना चाहिए ना, उसके लिए वो यस सर, वो बहुत ज्यादा मतलब गवर्नमेंट भी बहुत सारी स्कीम बनाती है। मतलब हमको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए। आई नहीं थिंक ऐसा मतलब इसके लिए पार्टी न्यूट्रल वाला कोई कैंपेन होना चाहिए, मतलब कोई हाँ प्लेटफॉर्म होना हाँ चाहिए हाँ, जिसमें हम मतलब जिसमें कैंडिडेट को चूज कर सकें, जिसमें मतलब जो भी पार्टी है वो अपना सीम बता रही है, वो मतलब सबका मतलब वो फ्रेंड्स, मतलब सब मतलब वही सबके पार्टी का सीन हमको जैसे हमको एक पता होना डिबेट। चाहिए, उसके हाँ हिसाब से हम वोट करें। हाँ हाँ, जैसे एक डिबेट जो टाइप का चीज इलेक्शन होना चाहिए लेकिन कि जैसे आजकल न्यूज चैनल सिर्फ एक पार्टी को सपोर्ट करती है, एक ही का सीन दिखाती है, दूसरे का नहीं दिखाती। मतलब वो आई थिंक जो भी एक पढ़ना चाहिए उसका मैनिफेस्टो को, और उसमें ये देखना चाहिए कि उसके हित के लिए कितनी चीजें उसमें लिखी गई हैं। अगर उसके हित के लिए उसमें जैसे हेल्थ, एजुकेशन या रोड ट्रांसपोर्ट, हाँ, ऐसी चीजें उसके हित हेल्थ में है, अगर ये सब एजुकेशन मैनिफेस्टो, एंड जब बात एनवायरमेंट, आप टुडे मैनिफेस्टो द करते हो, ऐसी एनवायरमेंट कोई इज अ भी बिग पार्टी इशू। नहीं है, ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो अपना मैनिफेस्टो कम्प्लीटली पूरा करती है। हाँ हाँ हाँ, मतलब मैनिफेस्टो वो का नहीं है कि हमें उतना क्या सही है। करना है।
सिग्निफिकेंस क्या है वोट की, हमें इस पे ध्यान देना है खाली। जी सर, क्योंकि जी। कुछ जो लोग हैं, कुछ जो वोट पर थोड़े से ध्यान देना कम पढ़े चाहिए। लिखे लोग जो होते हैं, आजकल खासकर यस। वोट जो है ना देश के डेवलपमेंट के लिए कोई नहीं करता है। जब बात आती है वोट डालने की तो लोग अपनी जाति देखते हैं, अपना धर्म देखते हैं। जाति वो ये नहीं कभी देखते किसी कि एक किसी पर्टिकुलर चीज में थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव उनको चुनने जाने बायस्ड हो ही हैं, जाता है। वो लैक ऑफ अवेयरनेस। वो ये नहीं सही देखते। आप सही बोल रहे मतलब हैं। वोट ऐसा नहीं है कि हम 18 वोट के बाद ही वोटिंग कर रहे हैं। जब हम स्कूल में थे तो वहां पर भी क्लास रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करने के लिए हम वोटिंग करते थे। जी जी तो सही मतलब बोल रहे बच्चे से ही हमें अवेयर किया जाता है इस हाँ चीज को लेके हैं। अब जी। अपने लीडर को कैसे और सिलेक्ट करना है। हम देखेंगे अगर बचपन में स्कूल में हम इतना ज्यादा वोटिंग हम लोग का करते थे, तो में कोशिश कर रहे लेकिन थे कि अभी आप के हमारे लिए क्या करोगे, हमारे जॉब के लिए क्या करोगे, हेल्थ के लिए क्या करोगे, मतलब सोसाइटी के लिए क्या करोगे, मतलब ये सब सारी क्वेश्चन करने चाहिए। अगर वो हाँ, बोलता है कि और हाँ अभी तो तो हेल्थ के लिए अभी तो इन्वायरमेंट इश्यूज भी बहुत ज्यादा है, तो तो कौन सा सरकार जो इन्वायरमेंट के लिए सोच रहा है, ये बहुत देखना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को बस अपने के लिए नहीं, आगे का पीढ़ी के लिए लेकिन भी सोचना चाहिए। नहीं आता है तो हम उसे उतने सारे क्वेश्चन नहीं करते जो हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हाँ, जो जीतने के बाद वो रखे, मतलब वो सारी चीजें पूरी करेगा। हम वो और सारे क्वेश्चन जैसे नहीं करते हैं। जैसे बट यस सर। वे जैसे क्वेश्चन मिस्टर नितिन अभी के कह लेकिन रहे थे डेट में कि अगर देखेंगे, आ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि 100% वोटिंग होता नहीं है पोलिंग बूथ में। जैसे हाँ कि मैंने बोला, पहले भी बोला कि गवर्नमेंट जो है इसके लिए बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम इसके लिए कंडक्ट भी कराती है। जैसे से उनमें से एक है स्वीप प्रोग्राम। स्वीप प्रोग्राम में जैसे कि जितने भी विलेजेस होते हैं वहां पे जाके घर घर जाके लोगों को वोटिंग के महत्व बताए जाते हैं, और जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और मुझे लगता है कि हर किसी को अपना अधिकार मिला है तो इसको अपना वोटिंग करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि देखो, जहां तक बात आती है ग्रामीण इलाकों की, तो ग्रामीण इलाकों में वोटिंग या परसेंटेज जैसे सबसे ज्यादा देने है। वालों की जितना संख्या इंसान पढ़ लिखेगा ना, मेरी सुनो, में जितना सबसे ज्यादा जितना educated इंसान कोई पढ़ लिख लेगा, वो उतना ज्यादा भीड़ से बचेगा। उसको लगता है कि मैं क्यों लाइन में लगूं, जाके मैं क्यों वोट डालने जाऊं, हाँ मैं तो अच्छा सही कमा रहा बात हूँ, है। मैं तो अच्छी जॉब यस। कर रहा हूँ, मैं तो जो मतलब वो फर्स्ट लाइन एक्चुअली पे वो जो वोट रहेगा की ना, पावर को, मतलब जो रियल वोट की पावर को समझ नहीं वो हाँ पाता है कि सिग्निफिकेंस नहीं मेरा समझ पाते। एक वोट से कहीं वैल्यू हो जाए। इलेक्शन जो लोग फैमिली से अच्छे ग्रामीण हैं, एरिया में बैकग्राउंड जिनका मतलब जो अच्छा लोग है, जो एजुकेटेड नहीं होते हैं उनको अपने लीडर को कैसे पहचानना है, उसके लिए हम नाम के बगल में उनका साइन भी लगा होता है, कोई सिंबल सिंबल दे देते वो हैं। वो नहीं, सोनी, यहाँ पे वो बात नहीं, बात जो हो रही है कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, वो लाइन में लगने से बचता है, खुद को बचाता है कि धूप में मैं क्यों जाऊँ वोट ये डालने। कि जबकि नहीं कहता है कि जो वोट का जो उसका अधिकार है, जो राइट टू वोट है, उसका सबसे बड़ा अधिकार है। और ये इतना अच्छा उसका एक वेब अभी मतलब देखी नहीं, जाए तो काफी इसके लिए चुन भी एक सकते हैं। सरकार की तरफ से भी एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जैसे अभी तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, तो उस हिसाब से बहुत सारे लोगों को बीमार भी हो जाते हैं वोट देने के टाइम पे, सर, तो उस वोट हिसाब वोट से देने के टाइम पे कोई बीमार नहीं होता है। सरकार को सबसे बड़ी देखना बात है चाहिए कि कि ये जहाँ ये जहाँ पे मैंडेटरी होना सरकार। चाहिए कि जैसे कोई गवर्नमेंट जो है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है अच्छा खासा अर्न कर रहा है, वो धूप में जाने से बचेगा। जिसको आदत लग गई एसी में रहने की, वो हाँ लाइन में जाके नहीं लगेगा वोट डालने। वोट डालने सबसे पहले जो जाते हैं हो जाते हैं। तो सरकार को ये करना चाहिए, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए मैंडेटरी करना चाहिए। अगर आपने वोट नहीं डाला तो आपकी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी, या कुछ भी ऐसा करके एक इनिशिएटिव कर सकते हैं गवर्नमेंट। हाँ, ये भी और हो सकते उनको हैं। ये और साथ साथ में तो उनको वो ये जो करेगी कि आपको वोट डालनी पड़ेगी जरूर, है ना। अवेयरनेस प्रोग्राम्स के ऊपर ज्यादा अवेयरनेस इवन इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे अभी हमने देखा कि हमारी जो लोकसभा सीट थी, जो यहाँ पे अभी जो लेटेस्ट चुनाव हुए अभी 2019 19 पर अप्रैल को, नेक्स्ट डे जब उसका डेटा जब सामने आया, तो हमको हमको ये पता लगा कि जो जो रूरल एरिया है ना, वहाँ पे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज रहा इसके मुकाबले की शहरी इलाकों में। हाँ हाँ शहरी इलाकों में जहाँ जी पे जी। वोटिंग परसेंटेज ये 50 से ये 55% रहा, इम्पैक्ट हाँ, ग्रामीण इलाकों में ये इसी का एक है जो 30 तक गया। अवेयरनेस एक और प्रोग्राम भी जो चीज है किया कि गया है, शहर उसका में लोग इम्पैक्ट ये बहुत बाहर में अच्छा होता हुआ है। है कि इलेक्शन जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा अच्छे से हुआ है। कहीं हाँ ना कहीं मतलब जो इलेक्शन कमीशन है कुछ अच्छा काम कर रहा है, अच्छा इम्प्रूवमेंट कर रहा है कि ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र में इलाकों में तो ज्यादा पहले से इलेक्शन अच्छा हुआ। रहता है, हमें जैसे मतलब कि सर करना ने इसमें बताया, ये चाहिए बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन शेयर किया मेरे है हिसाब से कि ये ग्रामीण चाहिए कि क्षेत्र जैसे से शहर में ज्यादा जो इलेक्शन हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, ऐसी मेंटेलिटी हमारे जो अर्बन वोटिंग एरिया है बढ़ाने से वहां एक पे और भी चीज कर इस सकते हैं जो कि प्रोग्राम का जो अवेयरनेस है बहुत मतलब अच्छे से बेस ऑफ वोटिंग बढ़ चढ़ के देने का इसमें तरीका और भी हो सकता है। भागीदारी करना चाहिए। सिर्फ लाइन में लगने से आप ही बोल वोट रहे हैं देना है कि ऐसा नहीं, कोई और भी मीन्स ऑफ वोटिंग का तरीका भी हो सकता है, जिससे आई थिंक वोटिंग का नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ वोटर्स बढ़ेंगे। समटाइम्स ऐसा भी होता है ना जैसे अमेरिका में सब कि बैलेट पेपर वो पे हाँ वोटिंग आप देते हैं। अब बनाते हैं हमारे तो वो भी एक मतलब अल्टरनेटिव वो सीन्स ऑफ वोटिंग ये दिख भी है सकते कि हैं। बहुत लोग बाहर में होते हैं,
तो तो वो वोट ID वोट देते हैं। लगभग हर साल हो रहा है, तो इसमें लोग कितना वोट देंगे, कितना आएंगे, कितना बाहर से आएंगे, कितना वोट देंगे, इसका भी एक प्रॉब्लम होता है। विवेक, आपका साउंड आ नहीं रहा ठीक से। ये कह रहा था कि जैसे सबसे ज्यादा ना वोट देने वालों में एजुकेटेड पीपल ही है, जो दे डोंट वांट टू गिव। एजुकेटेड पर्सन जो होते हैं ज्यादातर वो बचते हैं, अपने आप को बचाते हैं इस चीज से कि मैं क्यों जाके लाइन में लगूं, मैं तो पहले से वेल एस्टेब्लिश हूँ, मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ। वो मेंटेलिटी को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। मतलब जो भी गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट है, मेंटेलिटी या कोई भी इलेक्शन कमीशन, वो कुछ कैंपेन का है अवेयरनेस का वोटिंग के लिए, उससे वोटिंग शेयर बढ़ेगा। नितिन सर, आप भी ये कर सकते हैं, जैसे ये कर सकते हैं, जैसे मैं अभी मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा अभी लेटेस्ट सुना हूं बिल्कुल। कि अगर वो विवेक, एजुकेटेड आपकी आवाज क्लियर नहीं है विवेक, आपकी आवाज क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। आप क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं। विवेक का आवाज मेरी आवाज नहीं क्लियर है? यस, फॉर गुड गवर्नेंस, अगर जो हमें अच्छी सरकार, अच्छी नीतियां बनानी है तो वोट मतलब सभी को वोट करनी चाहिए, और स्पेशली फॉर एजुकेटेड पीपल लाइक अस, वी शुड आल्सो यूज आवर एजुकेटेड ब्रो हियर। ये बात पढ़े लिखो की नहीं है, बात ये कि जैसे गिरिजस आपने भी कहा कि एजुकेटेड लोगों को, बात वो नहीं, बात यहाँ पे है कि जैसे आपने सारे नौकरी पकड़ ली कोई, आप अच्छा खासा आप अर्न कर रहे हो है ना, तो इसमें रहता हूँ, मैं क्यों जाके गर्मी में वोट डालने जाऊं, कि मैं अच्छा कमा रहा हूँ, मुझे किसी सरकार की कुछ चाहिए नहीं है। मेरे सोर्स ऑफ इनकम स्टार्टिंग की बात करें, जब इलेक्शन शुरुआत हुई थी तो हम पेपर पे इलेक्शन मतलब वोटिंग करते थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई है। तो इसी तरह मतलब टेक्नोलॉजी इन्वांसमेंट करके हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके मतलब ऐसा कुछ डिजाइन कर सकते हैं कि घर बैठे उससे सोनी क्या होगा, उससे उसके डिसएडवांटेज ज्यादा होंगे। मेंटलिटी ये भी है कि लोग भी हो सकता है, क्योंकि कोई आधार कार्ड वगैरह से लिंक कर सकते हैं, सभी का तो डिफरेंट होता है ना वो आईडी। हैकिंग का एक बहुत बड़ा इशू है। अल्टरनेटिव सिम्स होना चाहिए, सिर्फ एक ही सिम नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। जो जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन है, सिर्फ आप एक ही सिम दे रहे हो ताकि लोग लंबे लंबे लाइन में लग जाते हैं, उसके कारण कोई अल्टरनेटिव सिम भी डेवलप होना चाहिए। जैसे अमेरिका में होता है, बैलेट पेपर में वोट देते हैं, बैलेट पेपर का भी एक ऑप्शन रहता है कि आप वोट करें और फिर उसको कोई मतलब पास में जो पोस्ट ऑफिस है वहां सेंड करें। फ्रेंड्स, आई थिंक इसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट, इसमें सबसे बड़ा हम लोग ये भी टॉपिक से थोड़ा डेविएट हो रहा है, क्योंकि ये जैसे लग रहा है अभी, जैसे लग रहा है कि वोट हम लोग ऐसा एक डिस्कशन कर रहा है कि हम लोग क्यों इतना कम क्यों वोट हो रहा है। सिग्निफिकेंस ऑफ अ वोट है, तो इसके पीछे एक रीजन ये भी रहता है कि लोग वोट क्यों नहीं करते। अगर हम सोशल मीडिया की तरफ भी देखें तो सोशल मीडिया में भी बहुत सारे नेगेटिविटी फैलाई जाती है। जैसे कि अभी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में ये हमारा वोटिंग होता है करके मैडम ने जैसे बताया, बहुत सही पॉइंट बोला। लेकिन मैंने कहीं पे सोशल मीडिया में मैंने ये भी देखा था कि जो इलेक्ट्रॉल जो मशीन है उसमें भी मतलब फेक वोटिंग उसमें अपने आप हो रहा है। तो ये न्यूज फेक न्यूज है, ये ऑब्वियसली फेक न्यूज है, क्योंकि इलेक्शन ये टॉपिक नहीं था हमारा, आप समझो ये टॉपिक नहीं था, टॉपिक से आप लोगों का डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक ब्रो। सर मैं उसी पॉइंट में आ रहा है। तो मेंटेलिटी ये हो जाता है कि अगर हम लोग सही वोटिंग कर रहे हैं उसके बाद भी अगर हमारा वोट जो है सही तरह नहीं जा रहा है, तो लोग यही सोचते हैं कि फिर वोटिंग हम लोग क्यों करें। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर हो जाता है कि लोग फैक्टर है बड़ा कि बचते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए कि बिल्कुल अश्योरिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से ना, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये होना चाहिए कि आपका जो वोट है आपने जहाँ डाला है, आपने जिस पर्टिकुलर कैंडिडेट, हमारे मतलब इंडिया के फेमस पर्सनालिटी, सोशल इन्फ्लुएंसर जो ज्यादा फेमस लोग हैं, उनको ये चीज देना चाहिए कि वो इस चीज के लिए जो वोट का सिग्निफिकेंस है वो लोगों को समझाए। बिकॉज जो एक्टर एक्ट्रेस हो गए या कोई यूट्यूब पे बहुत ज्यादा फेमस है, अगर वो सब चीजों को वोटिंग के लिए मतलब करेगा प्रमोट, तो मे भी थोड़ा अवेयरनेस आएगी, लोग वोट देंगे। इसका इस समय अच्छा यूज हो सकता है जो सोशल मीडिया हमारे। एक प्रॉब्लम होता है कि जैसे किसी को भी अगर दिया जाए ऐसा करने के लिए, तो एक प्रॉब्लम ऐसा होता है कि वो लोग बायस्ड हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि अभी ऐसा न्यूट्रल प्लेटफॉर्म जरूरी है कहीं ना कहीं। जैसे अभी भी हो रहा है, हर एक पार्टी आके घर आके बोलते हैं कि
वोट देने जाओ, देने जाओ, तो फिर भी वो बायस्ड इंप्रेशन हो ही जाता है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इलेक्टोरल जो इलेक्शन जो कमीशन है, उन उनकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव बहुत तो भारी उन्हीं की तरफ से तरफ से सर कोई वो initiative इलेक्शन कमीशन के तरफ से भी बहुत सारी फैसिलिटीज हर चीज फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है। बढ़िया। जैसे कि अगर अगर मैं कहना चाहूंगा, जो ओल्ड एज ग्रुप रहता है उनके लिए एक स्पेशल वोटिंग बूथ बनाया गया है। और जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए भी एक स्पेशल फीचर किया है कि उनको अभी एक नया न्यूज भी आया है इस बार के इलेक्शन में, कि जो फिजिकली जो वहां जाके वहां वोट नहीं कर सकते उनके लिए घर से ही वोटिंग सिस्टम का ऐसा कोई न्यूज मैंने सुना था। मैं जो अभी जो ऑनलाइन जो है इसमें सौरभ, मैंने इंटरनेट में ये चीज कहीं सुना था। तो इलेक्शन कमीशन अपने तरफ से कोशिश कर रही है जितना हद तक हो सकता है। लेकिन मेन यहाँ पे आ जा रहा प्रॉब्लम की हमारी मेंटेलिटी के पीछे है, हमारी मेंटेलिटी पे। अगर हम मेंटालिटी चेंज इलेक्शन देने इसीलिए नहीं जाएंगे हो रहा है तो क्योंकि हम एजुकेशन नहीं है ना। उस हिसाब से वोट के ऊपर एजुकेशन अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वोट क्या होता है, एजुकेशन वो बस चीज नहीं है किधर कि क्यों होता है। कहीं ना कहीं ये भी एक पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और इंडिया मतलब एक हाँ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो कहीं कहीं लोगों का ये मेंटेलिटी बन चुका है कि एक वोट से कहीं फर्क पड़ जाएगा। जी। हाँ मतलब हाँ, वो बहुत सही मेंटेलिटी पॉइंट को कहा हमको आपने। हटाना है कि एक एक वोट मतलब मायने रखता है ना कहीं अधिकार को सब लोग ऐसा ही सोचते रह जाएंगे तो फिर सम टाइम मतलब जैसे कभी कभी डेमोक्रेसी का सही मीनिंग ये नहीं होगा। इसी सोच तभी के ऊपर दिक्कत होती है। चाहे जैसे नेता आ जाते हैं चुन के, वो अपने हिसाब से कोई मतलब ऐसे भी इफेक्टिव नीति बहुत कम देखने को मिलती है कि मतलब जिससे इम्प्रूवमेंट हो कुछ देश का। तो एवरीवन शुड नो आवर राइट्स एंड गो फॉर वोट, एंड आल्सो वी शुड मोटिवेट आवर फ्रेंड्स एंड जो मतलब कलीग जो बाहर रहते हो और वोट देने के लिए नहीं जा रहे हो, तो उन्हें समझाना चाहिए कि हर एक वोट मैटर करता है। ये तो भी होता है जो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, मतलब जो जॉब कर रहे होते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन को उनको मतलब इस चीज की प्रमोट करना चाहिए, छुट्टी भी देनी चाहिए कि जाके वो वोट दे सके, क्योंकि उनको इस चीज की छुट्टी हाँ भी नहीं मिलती। समटाइम्स में हाँ बोलते हैं कि हमको वोट देनी है, इस चीज की छुट्टी नहीं देते तो। लेकिन यहाँ पे सर गवर्नमेंट को यह चीज वहाँ पे छूट देनी चाहिए कि आप अगर वोट देने जा रहे हैं तो आपको मतलब छुट्टी मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। ये हाँ, चीज इंश्योर करना चाहिए मतलब। एक जी सर, रूल्स ही लेकिन जी ला सर, देना लेकिन चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट कुछ। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जितने गवर्नमेंट जो सेक्टर्स हैं उसमें तो शायद मुझे पता है जहां तक कि उसमें इलेक्शन डे के दिन उस दिन हॉलीडे रहता है और लोग वहां जाके इलेक्शन देने के लिए ही उनका पर्पस के लिए ही वो दिया गया रहता है। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि हम घर बैठ के छुट्टी मनाएंगे। और हाँ इसके बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चल भी रहे हैं, लेकिन उसको मेंटेलिटी। नहीं, उस हिसाब से चल नहीं रहा क्योंकि हाँ। जैसे यस हर सर। घर घर में जैसे ये पार्टी लोग आते हैं, यहाँ ये ऐसा नहीं होता। मतलब जैसे इलेक्शन कमीशन या कहीं अगर कहीं से भी अगर जो प्रोग्राम हो रहा है वो मतलब घर घर जैसे घर घर जाके या मोबाइल पे वीडियोस डाल के ऐसा नहीं होता। सबसे ज्यादा इफेक्टिव है तो मतलब जो रूरल है या विलेज मतलब होता है सोसाइटी, वहीं से ज्यादा स्टार्ट होगा। वहां पे अवेयरनेस ज्यादा करें क्योंकि यहीं पे लैक होता है ज्यादातर। अगर यहीं से स्टार्ट किया जाए कुछ अवेयरनेस, जैसे ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल, और जो है तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। और इसके लिए मुझे लगा एजुकेशन ही रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कि ये कोई नहीं, अवेयरनेस अभी अभी देखिए, अभी एक चीज है कि हाँ या कोई हम लोग ज्यादा डिजिटल लाइफ जी रहे हैं। तो जैसे जो लोग मतलब ऑफिस में काम करते हैं, जो लोग अदर्स मतलब जो लोग शहर शहर में रहते हैं, वो ज्यादा डिजिटल लाइफ में ज्यादा उन लोग टाइम स्पेंड करते तो हम लोग ऐसे डिजिटली बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा वीडियोस डालना पड़ेगा कि ये देखो, आप देखो। जैसे कि क्या है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग अपना ओपिनियन देते रहते हैं। मतलब सोशल मीडिया पे आप देखेंगे कि मतलब वोटिंग परसेंट अगर जो आप सोशल मीडिया पे करा लें, नॉर्मल वोट से ज्यादा उस पे लोग देते हैं, पर वो मतलब बस बोलते हैं। अब मेरा कहने का मतलब है कि वो क्योंकि वो जो कंटेंट यहाँ होता है पे ना, एक वो स्टेप आई ये कैचिंग मिलना होता चाहिए है। ना कि कोई बंदा कहीं और रह रहा है तो उसको वहां पे वोट देने का अधिकार होना चाहिए। अभी क्या है, अभी जैसे वो वोट केवल अपने जहाँ से भी दूसरे वहीं सिटी से में दे सकते हैं, ये चीज है। जॉब सही कर बात रहा है, है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ। कुछ ना कम कुछ हो वो जाता है। इंटरेस्ट होना चाहिए उसके लिए। उसके लिए जो गवर्नमेंट को कुछ स्टेप लेने चाहिए, लाइक भी ऐड कर सकता है वोटिंग, जो वोटर आईडी है उसे मतलब आधार कार्ड से लिंक कर सकता है, जिससे कि मतलब कोई फ्रॉड भी नहीं होगा। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो डेमोक्रेसी के तो हर एक नागरिक से बनता है। तो हमें खुद से जागरूक होना पड़ेगा ताकि अच्छा गवर्नमेंट चुने ताकि अच्छा गवर्नेंस हो, देश का डेवलपमेंट हो। तो ये प्रत्येक व्यक्ति का मतलब अधिकार है, प्लस खुद से जागरूक होने की जरूरत है।
सर, ग्रुप में और जो ये एक जो एक बात यहाँ मैनिफेस्टो पे होता है एक ना सारे, और एक मतलब बात सर यहाँ पे, जो मतलब होते हैं, जो भी मैनिफेस्टो जारी करता है उसको एकदम लाउड तरीके से उसको अनाउंस करना चाहिए जब भी वोट पड़े। हर एक पार्टी का जो मैनिफेस्टो इसको अनाउंस, ताकि लोगों को पता चले इसमें कौन करना है, कौन फ्रेंड्स में करेगा। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भूल रहे हैं जो हमने अब तक डिस्कस तो नहीं भाई की। सरकार तो जैसे लुभाएगी हमको वोट करो, पर ये हमारे ऊपर है कि मेरे अकॉर्डिंग होना ही चाहिए कि हमारे जैसे हमारे लिए, हमारे देश के लिए। गवर्नमेंट को भी और जैसे हमें अपने पोलिंग बूथ पे इंडिविजुअल कोई लेवल पे भी। कोई स्टाफ है जिनकी ड्यूटी है, तो उनकी ट्रेनिंग अच्छे से देनी चाहिए ताकि वहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं, ये टॉपिक अगर कोई नहीं था ना। ट्रेनिंग अटेंड नहीं करता है तो उन पे पेनल्टी अप्लाई करना चाहिए। मतलब जैसे होते हैं ना, टीचर लोग का ड्यूटी ज्यादा होता है पोलिंग बूथ पे, उन्हीं लोग का ड्यूटी होता है पेनल्टी तो नहीं कर जो सकते, लेकिन गवर्नमेंट टीचर अवेयरनेस होते हैं। नहीं सही आइडिया है, क्योंकि वो इस पर डिपेंड करता है कि वो देगा नहीं देगा, ऐसा थोड़ा उनकी जबरदस्ती उससे वोट Friends, दिलवाएंगे। now time to conclude. Time to conclude, ओके सर, friends. आई वुड लाइक टू सर कंक्लूड। आई वुड आई लाइक वुड टू, लाइक टू कंक्लूड सर। आई वुड ओके लाइक टू Okay. कंक्लूड सर। ओके ओके ओके। ओके सर, Nitin, you are फ्रेंड्स not to, आई you are not to take permission. You have to jump and say, friends, now let me take the ओके opportunity सर, to ओके सर, conclude. Hmm. ओके फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू कंक्लूड द डिस्कशन। एंड जैसा कि हम सब लोगों ने अभी डिस्कशन किया, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेन मेन जो पॉइंट है वो निकल के है कि एक सिग्निफिकेंस का, वोट की एक सिग्निफिकेंस क्या होती है। तो जहां तक हम सब लोगों ने बात किया, तो जो मेन पॉइंट निकल के आए वो ये है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब है कि जब हमें अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, अपना एक लीडर चुनने का अधिकार दिया गया है हमको। जैसे हमारे एक विधानसभा होगी, हमारी लोकसभा हो, फिर हमने क्या किया कि हमने अपना रिजेबल एक अपना लीडर चुन लिया हमने। फिर वो होता है, वो गवर्नमेंट फॉर्म करने में अपनी भूमिका निभाता है। उससे क्या होता है कि वो देश का विकास कर सकता है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि जो हमारे जो देश के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो इस जिम्मेदारी से थोड़ा सा अपने आप को बचा रहे हैं। वो जैसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, तो वो वोट करने का टाइम आता है तो वो घर से नहीं निकलना चाहते। खासकर जब थोड़ा मौसम खराब हो, जैसे गर्म मौसम या ठंडा मौसम है, तो निकलना नहीं चाहते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि हमारे वोट का सिग्निफिकेंस क्या है, हम एक वोट से क्या बदल सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर एक पढ़ा लिखा इंसान जब वोट डालने जाएगा, तो उसको अच्छे से पता होगा कौन सा कैंडिडेट सही है जो मेरे देश का डेवलप करा सकता है। तो लेकिन होता क्या है कि इसका उल्टा होता ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने आप को इस चीज से दूर करते हैं, और जो पढ़ा लिखा जो नागरिक है वो खुद को दूर करके चला गया। जो बचे अब थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग, अब उनको इस चीज से मतलब नहीं है कि देश के लिए, विकास के लिए वोट डालना है, कैसे डालना है। मैक्सिमम केस में क्या होता है कि ये लोग देखते हैं कि ये जो कैंडिडेट है ये हमारी जाति का है, ये हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, ये पर्टिकुलर पार्टी है, इसका ये कोई एजेंडा है, इससे जुड़ा हुआ है, तो हमें इसको ही वोट डालने चाहिए। और वो ये भी नहीं याद रखते कि ये जो कैंडिडेट है वो देश का विकास कर सकता है नहीं कर सकता है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा है नहीं है, वो खाली एक पार्टी से जुड़ा है तो खाली उसको वोट डाल देंगे। तो हमें करना क्या चाहिए कि इंडिविजुअल लेवल पर भी और गवर्नमेंट लेवल पे भी हमें ये करना चाहिए कि हमें प्रत्येक नागरिक को देश के ये समझाना चाहिए, उसको दिमाग में बिल्कुल बात बैठा देनी चाहिए कि अगर आप वोट डालोगे और सही से वोट डालोगे तो आप देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। थैंक यू सर। Okay, so Nitin, it was not looking like a conclusion. It was looking like a discussion only. Conclusion का एक फॉर्मेट है जिसमें आप बोलते हो कि फ्रेंड्स, हमने जो डिस्कशन किया उसमें से कई पॉइंट्स निकल के आए, और टॉपिक था सिग्निफिकेंस ऑफ अ वोट। तो सारे मेंबर्स ने कंट्रीब्यूट किया और वोट करने का सिग्निफिकेंस उन्होंने बताया। और वोट करने का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है कि हम अपने लिए एक रिस्पॉन्सिबल सरकार चूज करते हैं। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, और उसमें अगर आप अपना वोट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली सरकार का चुनाव वो बहुत ज्यादा एक अच्छे तरीके से नहीं होगा। और अच्छी सरकार आएगी तो कंट्री अच्छा चलेगा। तो वोटिंग का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है। ये एक अधिकार होता है एक इंडिविजुअल को, जो वो सरकार चूज कर सकता है, और इसी से डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता है। और ये एक अधिकार दिया गया है इंडिविजुअल को उसके कॉन्स्टिट्यूशन ने, कि वो ये पावर एंजॉय करे कि वो अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करे। इससे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की भी फीलिंग आती है। कुछ मेंबर्स का ये मानना था कि जो वोट है वो आपके पास एक आपकी रिस्पेक्ट को भी शो करता है, कि आपकी वैल्यू है और आप सरकार चूज कर रहे हैं। तो मतलब जो जो लोगों ने बोला वो आप डिस्कस यहाँ पे कर सकते हैं। तो नितिन, ऐसा लगना चाहिए कि कंक्लूजन है, लेकिन वो आपके डिस्कशन से नहीं लग रहा था कि वो कंक्लूजन है, राइट। बाकी दो तीन लोगों ने डिस्कशन बहुत कम किया। सौरभ ट्राई कर रहे थे बोलने का। अनिक, आपको फ्लुएंसी थोड़ी ज्यादा लानी है अनिक।
आप भी आपको थोड़ा ज्यादा बोलना है उस तरीके से। सोनी ने कम पार्टिसिपेट किया है। और बाकी आई थिंक गिरिजेश आपका पहले से बेटर है, पहले से इम्प्रूव है। नितिन अच्छा बोल रहे हैं, अखिलेश ने भी पार्टिसिपेट किया, विवेक कर रहे हैं पार्टिसिपेट, अनिक करते हैं लेकिन फ्लुएंसी का इशू है। सौरभ को इंक्रीज करना है, सोनी को इंक्रीज करना है, गिरिजेश पहले से बेटर हुए हैं। ओवरऑल मेरा इनपुट जो है वो ये है। सोनी आपको प्रैक्टिस करनी है सो दैट आप पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर सकें ज्यादा से ज्यादा। तो अभी जो रेजिस्टेंस है पार्टिसिपेशन वो सोनी का है, एंड देन सौरभ का है। लेकिन सौरभ, अब मेरे को लगता है कि सौरभ 1-2 जीडी में स्टार्ट कर देंगे, दैट वॉन्ट बी ट्रबल। तो बाकी इस तरीके से आपको कंटेंट शेयर करना है। अब मैं एक एक 2-2 मिनट सबके पास में आऊंगा कि आप कंक्लूड करें सेशन। गिरिजेश आप अपना कंक्लूजन दें अगर दे सकते हैं तो। Thank you, sir. Let me take the opportunity to conclude the discussion on the significance of OneNote. जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि इंडिया इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, सो और हर नागरिक को एक फंडामेंटल राइट मिला हुआ वोट का, तो एवरीवन शुड हैव गिव वोट एंड फॉर गुड गवर्नेंस एंड फॉर गुड मेक पॉलिसी एंड देश को अच्छे डेवलप रास्ते पे ले जाने के लिए हमें सरकार की जरूरत होती है। तो हमें अपने फंडामेंटल राइट का यूज करना चाहिए, वोट का, और अच्छे सरकार को चुनना चाहिए। थैंक यू। गिरिजेश आपको पॉइंट्स की थोड़ा सा कमी है, कुछ अच्छे पॉइंट्स आपको चाहिए, तो जो आप अगर आप लिखते जाएं तो आप कंक्लूड कर सकते हैं। सो आई थिंक जब आपका डिस्कशन चलता है तो साथ साथ आपको पॉइंट्स लिख लेना चाहिए, सो दैट आप अच्छा डिस्कशन लगा सकते हैं और उसका कंक्लूड कर सकें। विवेक, कंक्लूजन फ्रॉम योर साइड। So I am glad to conclude that this topic significance of the vote. जैसा कि हम लोगों को पता है कि वोटिंग जो है एक मतलब ऐसा तरीका है जो कि हम एक मतलब आने वाले दिनों के लिए, आने वाले कुछ सालों के लिए हम एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं जो हमारे मतलब सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए कुछ अच्छा काम कर सके, लाइक एजुकेशन में, हेल्थ में, और जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। इस जैसे कि सबने डिस्कस किया कि दिन प्रतिदिन हम लोगों का वोट जो है काफी कम होता जा रहा है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को मतलब काफी लोगों ने सजेशन भी दिया कि गवर्नमेंट को कुछ प्रोग्राम चलाने चाहिए। एंड समवन आल्सो मेंशन स्विफ्ट प्रोग्राम, जो कि मतलब एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। तो इस तरीके से कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए गवर्नमेंट को, इवन इलेक्शन कमीशन को, सो दैट पीपल कैन अवेयर द सिग्निफिकेंस ऑफ वोट। वो ये चीज जान सके कि उनके वोट की कीमत क्या है। उनकी वोट की कीमत है कि वो किसी सरकार को गिरा सकते हैं और कोई नई सरकार बना भी सकते हैं। तो इन दैट वे जो है एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए और उसके महत्व को वोट को समझाना चाहिए, वोट के महत्व को लोगों को। और जो है ये भी मतलब समझाना चाहिए कि उन्हें वोट जरूर देना चाहिए। ये चीज काफी ज्यादा अच्छे से समझाना चाहिए कि उनको उनके जो वोट का कीमत बहुत बड़ी कीमत, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है जब हम वोट डालते हैं तो वो काफी इक्वल हो जाता है, तो उस समय हमें एक वोट की कीमत समझ में आती है। तो इस तरीके से जो है कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए। और हमें अपने जो आते हैं क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वोट मांगने, उससे हमें कुछ क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हमें वो हमारे देश के लिए क्या करेंगे, एजुकेशन के लिए क्या करेंगे, जॉब के लिए क्या करेंगे। अगर वो बोलते हैं कि हम आपके आने वाले दिनों में इन सब चीजों पे वर्क करेंगे, तो हमें उस बंदे को वोट देना चाहिए, ना कि हमें किसी कास्ट रिलीजन या मतलब ऐसे बंदे को देना चाहिए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड सर। ओके, अच्छे पॉइंट्स थे, लेकिन विवेक थोड़ा सा वो भी था, डेविएशन भी था। देखिए जो कंक्लूजन होता है बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं होता। कंक्लूजन होता है जो मेन मेन पॉइंट डिस्कस किए उसके ऊपर होता है। एग्जांपल्स या डिटेल्स वो आप डिस्कशन में करते हो। तो जैसे आपने बताया कि जो अगर जब वोट मांगने कोई आता है तो आपको उनसे जरूर ये देखना चाहिए कि वो किस बेस पे वोट मांग रहे हैं, कंट्री को डिवाइड तो नहीं कर रहे हैं, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए मांग रहे हैं, किस लिए मांग रहे हैं। उनको जो वोटिंग है वो हम कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस के ऊपर दें। तो ये बस इतनी बात बोल दीजिए, फिर उसका ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं होती कंक्लूजन में, राइट? बाकी ठीक है। Okay. I would like to have this opportunity to conclude today's session. तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे हर व्यक्ति को एक व्यक्तिगत रूप से ये इतना उसको हक दिया गया है कि वो अपने लीडर को खुद चुन सकें, तभी वो हमारे इंडिया का फ्यूचर सिक्योर हो पाएगा। और इसके अलावा हम लोगों ने ये भी पॉइंट डिस्कस किया कि क्यों जो है कि वोटिंग उतने अच्छे लेवल पे 100% लेवल पे हो नहीं पा रहा है। इसके बहुत सारे रीजंस हम लोगों ने डिस्कस किए, जैसे कि किसी ने बताया कि स्वीप प्रोग्राम है वो नहीं, सॉरी, स्वीप प्रोग्राम नहीं, जैसे कि बताया कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वोटिंग का अवेयरनेस नहीं है। और ये भी डिस्कस किए कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आजकल कम वोटिंग देना चाहते हैं,
क्योंकि ड्यू टू दैट समर सीजन और लाइक दैट। एंड इसके अलावा हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि लोगों को जो मैनिफेस्टो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रिलीज अवेयरनेस अच्छे तरीके से मिल नहीं पाता है। और देखा जाए तो जो इलेक्शन कमीशन होती है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल पार्टी शो करती है, और वो इसीलिए अपने तरफ से बहुत सारी एफर्ट्स लगाती है, जैसे कि बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करा रही है। और जो पीपल जो वोटिंग वहां जाके दे नहीं सकते उनके लिए भी कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव उन लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई ऑल दिस पॉइंट आर डिस्कस्ड इन दिस डिस्कशन। ओके ठीक है सर, यही आप कंक्लूजन ठीक है, आपका इलेबोरेट था। जो बॉडी पार्ट है उसमें पार्टिसिपेट करो थोड़ा, बॉडी में आपका पार्टिसिपेशन कम है सौरभ, विच यू शुड पार्टिसिपेट मोर राइट इन द बॉडी पार्ट। सर एक्चुअल में इसमें सबके सब एक साथ बोलते हैं तो सर वो टाइम नहीं मिल पाता कि एंटर कर पाए, तो वो कोई प्रॉब्लम। बात नहीं, विद प्रैक्टिस यू विल गेट दैट। प्रैक्टिस थोड़ा सा करो तो आपका हो जाएगा। जी सर। या अनिक। I'm glad to conclude my this GD. The GD was significance of a vote. It's a very in-depth discussion will occur here, where we have seen that how the autocratic countries are dangerous, and how the democratic countries can be favorable for the pupils. एंड हम लोग ऐसे भी देख रहे हैं कि अब आजकल की लोगों के अंदर वोट का ऊपर जो वोट देने पर मतलब उत्साह नहीं आ रहा है। तो मेनी देयर आर मेनी रीजंस वी हैव डिस्कस, लाइक हम लोग अवेयरनेस को ठीक से नहीं फैला रहा है। तो इस हिसाब से ये जो डिस्कशन बहुत अच्छा गया। ओके अनिक, वही है आपका फ्लुएंसी इशू है, जैसे आपने लिखा नहीं है, यू आर नॉट रिटन व्हाट यू वांट टू कंक्लूड, एंड दैट इज द रीजन यू आर नॉट इन पोजीशन टू कंक्लूड। फ्रेंड्स, व्हेनेवर यू वांट टू कंक्लूड समथिंग यू शुड हैव दैट रिटन, दैट एक्चुअली आपके रिटन में होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी इन पोजीशन टू कंक्लूड, अदरवाइज आपसे कंक्लूजन नहीं होगा। लिखो, कुछ पॉइंट्स लिखो और वो फर्राटे से बोल डालो। एंड कंक्लूजन इज द इजीएस्ट थिंग इन द जीडी, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, दिस इज द इजीएस्ट थिंग एंड यू कैन कंक्लूड इट वेरी नाइसली। Okay, Sony, over to you. Thank you, sir. I am very glad to conclude the topic. We have done very fruitful discussion. In Indian Constitution, fundamental right to vote is the fundamental right. जैसे हम अगर सेंट्रल लेवल पे या स्टेट पे गवर्नमेंट सिलेक्ट करने की बात आती है, तब हम 18 ईयर्स के बाद हम वोट करते हैं, लेकिन ये चीज हम स्कूल में भी परफॉर्म कर रहे होते हैं जब हम 18 से कम एज के होते हैं। तो हम देखते हैं कि लीडर में क्वालिटी क्या होनी चाहिए, लाइक वो एजुकेटेड होना चाहिए, मतलब चीजों को लेके उनकी अवेयरनेस कितनी है, एम्प्लॉयमेंट को लेके या फिर इन्वायरमेंट को लेके। बहुत सारे गवर्नमेंट ऐसे हैं कि इन्वायरमेंट को, क्लाइमेट चेंज वो कंसीडर ही नहीं करते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम कुछ हो रही है। जैसे लोगों को हम कैसे अवेयर कर सकते हैं, तो बहुत सारे मतलब होम टू होम कैंपेन करते हैं, सोशल मीडिया पे कोई हमने वीडियो अपलोड कर दी, तो मतलब लोग एज अ इंडिविजुअल वो कंसीडर ही नहीं कर, वो चाहते हैं कि मतलब कि एक वोट से क्या हो जाएगा। लेकिन हम इंडिया की जो पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन पीपल है, तो एज अ इंडिविजुअल हमारी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन हम इकट्ठे होके बहुत स्ट्रेंथ होती है। ओके सोनी, डिस्कशन तो आपका है लेकिन वो कंक्लूजन नहीं लग रहा है, मैं वही बोल रहा हूँ आपको। कंक्लूजन होता है जिसमें आप बाकियों के पॉइंट्स रखते हो और ये बताते हो कि डिस्कशन क्या हुआ था, उसको कंक्लूजन बोलते हैं। तो ये आपका पॉइंट्स वगैरह सब ठीक थे, लेकिन इट वाज नॉट लुकिंग लाइक अ कंक्लूजन। You should make it like a conclusion, should look like a conclusion, right, Sony? Okay, anybody is left? Girijesh? Akhilesh? Yes, sir. Yes, sir. I would take the opportunity to conclude the discussion. After having a very healthy discussion, I should that everyone is agreed that India is the largest democracy, and voting is actually the most powerful tool that is given to the general citizen for choosing the choice of their candidates. But एक्चुअली अभी क्या हो रहा है कि सिग्निफिकेंस ऑफ वोट एक्चुअली सिटीजन को पता नहीं है। उसके लिए मतलब जैसे बताया गया कि उसके मतलब वो क्यों हो रहा है ऐसा, जैसे इंडिया एक बहुत लार्जेस्ट मतलब हाई पॉपुलेशन कंट्री है,
तो लोगों को ऐसा लगता है कि एक वोट से कई मैटर हो जाए, तो ये एक सिग्निफिकेंस है जिससे वो लर्न नहीं कर पा रहे हैं। और भी प्रॉब्लम है, जैसे किसी ने मेंशन किया था, आई थिंक सौरभ मेंशन किया था कि मेंटलिटी है कि इट्स नॉट अबाउट कि रूरल रूरल पॉपुलेशन है कि अर्बन पॉपुलेशन, उनकी मेंटलिटी है कि ये वोटिंग डे है तो इज अ काइंड ऑफ हॉलीडे डे। और एक और पॉइंट मेंशन किया था कि जैसे लोग ये भी देखते हैं कि सीजन ओरिएंटेड है कि समर सीजन है तो हम वोट क्यों देने जाए, हम क्यों मतलब परेशानियां उठाएं। तो सब अल्टरनेटिव्स भी लोगों ने बताया कि अल्टरनेटिव वे ऑफ वोटिंग भी हम कर सकते हैं। कैंपेन को हम लोग को मोर पावरफुल करना होगा, एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म डेवलप करना होगा। तो ये ऑफ सीन्स है ताकि हम लोगों को समझा सके सिग्निफिकेंस ऑफ वोट का। तो दैट्स फ्रॉम माय साइड। ठीक है अखिलेश, तुम्हारा फॉर्मेट ठीक लगा मेरे को, कंक्लूजन का ठीक लगा। ये कंक्लूजन जैसा फॉर्मेट ऐसा होता है जैसे अखिलेश ने अभी बोला, ये ठीक लग रहा था कि ऐसे किया हमने, ये डिस्कशन किया, दिस इज व्हाट वी डिस्कस, दीज आर द पॉइंट्स, सो दैट फॉर्मेट वाज ओके अखिलेश। आपका ठीक है अखिलेश, योर पार्टिसिपेशन भी आपका ठीक है, थोड़ा सा इंप्रूव करो एंड देन यू आर डन, दैट विल क्लियर फॉर यू। सो एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क फ्रेंड्स, any question you want to ask, the rest is like more you practice friends better it is। अगर